The topic for today is unit or output costing. Now in the previous lecture, basics of this topic were explained to you. थोड़ा सा एक recap दे देते हैं कि सबसे पहले तो हमें इसके अंदर एक cost sheet बनानी पड़ेगी जिसमें prime costs को identify करना पड़ता है. Prime cost कौन कौन सी होती है? Direct material, direct labor और direct expenses. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाकर बनेगी प्राइम कॉस्ट. उसके अंदर हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करना पड़ेगा. फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, राइट. फैक्ट्री कॉस्ट के बाद फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाती है ऑफिस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है तो उनका एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तब जाकर आएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स. उसमें प्रॉफिट ऐड अप किया तो हमारे पास आ जाएगी टोटल सेल्स. तो ये परफॉर्मा आप लोगों को याद रखना है जो पिछले लेक्चर्स में समझाया था. आज भी जो बताया है आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं. जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन ऑन आउटपुट कॉस्टिंग whereby a factory produces a standard product. उस प्रोडक्ट के कुछ डिटेल्स गिवन है हमारे पास. मटेरियल्स यूज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल लग रहा है 1,10,000 का. प्राइमरी पैकिंग भी प्राइम कॉस्ट का ही हिस्सा होता है. तो ये सारे मटेरियल्स की कॉस्ट हमें ऐड करनी पड़ेगी, राइट. कुछ लेबर कॉस्ट दे रखी है प्रोड्यूसिंग के अंदर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगी. उन लेबर कॉस्ट को भी आप डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड अप कर देंगे. डायरेक्ट जो भी हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट है उन्हें ऐड अप करके फिर निकलेगी प्राइम कॉस्ट. सो वी स्टार्ट with the performa of cost sheet. तो cost sheet बनानी पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर और उसमें सबसे पहले तो आ जाएगा particulars and then the amount in rupees. Now particulars in rupees में हमारा सबसे पहले टारगेट रहेगा प्राइम कॉस्ट को निकालना. So what do we do? We need to calculate the value of the prime cost. अब prime cost कैसे आएगी? आपको बोला था prime cost is made up of direct material, direct labor and direct expenses. तो स्टार्ट करते हैं हम ढूंढना डायरेक्ट मटेरियल. सबसे पहले तो मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड मटेरियल है तो आपको मटेरियल used in manufacturing ये लेना है. इसकी वैल्यू हमें गिवन है ₹1,10,000. मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल यूज्ड इन प्राइमरी पैकिंग ये भी डायरेक्ट कॉस्ट का ही हिस्सा होता है. सो मटेरियल यूज्ड इन प्राइमरी पैकिंग आ जाएगा. तो ये भी आपको डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा. ये प्राइमरी पैकिंग का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसी की ही पैकिंग के अंदर 20,000 रुपए लग रहे हैं. तो टोटल रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो हो रहा है 1,30,000 का. तो 1,10,000 plus 20,000. You can use your calculators. The total will be equal to 1,30,000. इसके अलावा मतलब ये तो हमारे थे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कॉस्ट यूज हो रही है प्राइम कॉस्ट है. प्राइमरी पैकिंग के अंदर है ये भी प्राइम कॉस्ट ही है. इसके अलावा लेबर जो प्रोडक्शन के अंदर लग रहा है एक तो सुपरविजन में फैक्ट्री के अंदर वो तो माना जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है. लेकिन जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट. तो डायरेक्ट मटेरियल के साथ साथ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है इन्होंने 29,000 रुपीज. तो लेबर
के जो चार्जेस है वो है ₹29,000। और सर्च करते हैं तो लेबर जो प्रोडक्शन के दौरान लग रहे हैं 29,000, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसके अलावा आप देखिएगा एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो आपको बताया था चीजें आज ही रट जाएंगी आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब प्राइम कॉस्ट के हिस्से होते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पास हैं जो सीधे सीधे प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दोस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इक्वल टू ₹10,000। तो इस क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट ऑन सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है। सेल्स से रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, दे आर पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो ये तो बाद में काम आएंगे। और यहां पर जो प्राइम कॉस्ट में है वो कॉस्ट्स होती हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं, जो कि है मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इन प्राइमरी पैकिंग, लेबर इन प्रोड्यूसिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अपने कैलकुलेटर से इन सब का टोटल कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट जस्ट ओके। तो अब इन सारी वैल्यूज का टोटल करिएगा। इन सारी वैल्यूज का टोटल करने के बाद हमारे पास जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट है 1,60,000, राइट। सो प्लीज टोटल इट अप एंड सी द डायरेक्ट कॉस्ट। जो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट थी 1,10,000 मैन्युफैक्चरिंग में, 20,000 प्राइमरी पैकिंग में। जो लेबर प्रोडक्शन में आ रही है कॉस्ट 20,000, नॉट 29,000, कोई मिसप्रिंट था, 20,000। और साथ ही साथ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो है 10,000। तो इन सब का टोटल कर दिया, हमारे पास जो प्राइम कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1,60,000, राइट। नाउ प्राइम कॉस्ट आने के बाद फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड अप करते जाएंगे। और प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वो एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, राइट, उनको ऐड करने के बाद आ जाएगी हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम क्या बताया था आपको? वर्क्स कॉस्ट। सो नाउ वी विल हैव टू सी व्हिच फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अवेलेबल। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक तो जो मटेरियल फैक्ट्री में यूज हो रहा है 1500 का, वो हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स द वैल्यू दैट इज इक्वल टू ₹1500। फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक तो मटेरियल आ रहा है विच इज यूज्ड इन फैक्ट्री, तो जो फैक्ट्री के अंदर मटेरियल यूज हो रहा है वो है 1500 का। इसके अलावा लेबर जो सुपरविजन हो रहा है फैक्ट्री में वो है 4000 का। तो सुपरविजन इन फैक्ट्री मतलब जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में प्लेस करने पड़ेंगे। तो सुपरविजन इन फैक्ट्री दैट इज इक्वल टू ₹4,000। और इसके अलावा एक इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है, सो यू हैव इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस एंड दैट एक्सपेंस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस इज इक्वल टू ₹2,000। और साथ ही साथ एक डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है फैक्ट्री के ऊपर। डेप्रिसिएशन कितना है फैक्ट्री पर? 3500। So depreciation it is also given on factory, that is rupees, depreciation on factory is ₹3,500। अब सबसे पहले तो हम इन सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे। इन सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस का टोटल करने पर हमारे पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। सो वी एड अप ऑल दीज वैल्यूज, सो वी विल गेट the total of factory overheads as
11,000, राइट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे जितने भी ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे थे, एक तो मटेरियल इन फैक्ट्री, सुपरविजन इन फैक्ट्री, indirect factory and depreciation in factory, all these expenses related to factory comes under the category of factory overheads. इन सब का टोटल क्या आ रहा था 11,000, और जब फैक्ट्री ओवरहेड्स को इस प्राइम कॉस्ट इसमें ऐड अप किया हमने, तब जाकर आएगी हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम याद रखिएगा वर्क्स कॉस्ट। So that is equal to rupees 1,71,000. तो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट तक हम पहुंच गए, that is coming as 1,71,000. अब इसके अंदर हमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर आएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ढूंढने के लिए आप देखिए यहाँ पर, एक तो जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं, मटेरियल इन ऑफिस, देन एक्सपेंसेस इन ऑफिस एंड डेप्रिसिएशन इन ऑफिस। यहां पर तीनों जगह पर ऑफिस वर्ड आ रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड है ऑफिस से, और इन्हीं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को जब ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो सी व्हाट डू वी डू, वी ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये स्टार्ट करते हैं सर्च करना। पहला ऑफिस एक्सपेंस है 2500, तो वी हैव ऑफिस एक्सपेंस दैट इज रुपीज 2500। उसके अलावा इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस, तो इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस कितने का है 2500, so we have indirect office expense, right। एक तो हमारे को दे रखा था डायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस 2500, दूसरा इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस तो वो भी था 2500 रुपीस का है। ये सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के पार्ट। तो इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंस तो आपको देखना है ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। और एक डेप्रिसिएशन भी आ रहा है ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर, वो है 1500 का। सो वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एक्सपेंसेस रुपीज 1500। इन सबका टोटल कर दिया हमने, तो हमारे पास इन सबका टोटल आ जाएगा 5 + 15 दैट इज इक्वल टू 6500। 6500 will be the office and administration expenses। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देंगे तब आएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फॉर्मेट याद रखनी है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब 171,000 में ऐड अप कर लीजिएगा 6500, so this is equal to 1,77,500. So we have the value of cost of production. नोट कर लीजिएगा एक बार यहां तक। फिर अब हमें यहां केवल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है, ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं दिया हो तो फिर अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होंगे वो सारे ऐड कर देंगे। उनको ऐड करने पर आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे सारे एक्सपेंसेस को, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, राइट, नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ढूंढ कर बताते हैं आपको वो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जहां पर सेलिंग या सेल्स से रिलेटेड दे रखा है। एक तो एक्सपेंसेस जो मटेरियल है
which is used in selling the product, that is 3000. इसके अलावा और कहीं पर सेलिंग एक्सपेंस ये दे रखे हैं रुपीज 7000. फ्रेट, राइट, फ्रेट का मतलब होता है माल भाड़ा, तो फ्रेट ऑन सेल्स ये दिया हुआ है 10000. और एडवर्टाइजमेंट ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक कैटेगरी होता है. तो ये सारे जो सेलिंग वाले जो खर्चे हैं दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो अब हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे. उनमें सबसे पहला है मटेरियल इन सेलिंग द प्रोडक्ट. तो मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग प्रोडक्ट, और वो अमाउंट हमें दिया हुआ है मटेरियल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इज इक्वल टू रुपीज 3000. ये ध्यान रखना है आप सभी को, इट इज 3000. इसको हम एक बार बाइफरकेट कर देते हैं. मटेरियल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इज रुपीज 3000. देन सेलिंग एक्सपेंस आपके पास यहां पर है सेलिंग एक्सपेंसेस. सो सेलिंग एक्सपेंसेस आर रुपीज 7000. Then freight, FREIGHT, freight का मतलब आपको पता था माल भाड़ा. तो freight on sales, जो एक किराया लग रहा है, freight on sales, that is rupees 10,000. और advertisement expense ये दे रखा है रुपीज 2500. अब एक बार इन सबका टोटल करिएगा. 10 और 7 17 3 20 और 25, ये हो जाएगा लगभग 22,500. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड किया हमने, ये आ गया 22,500. तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट सेल्स सेलिंग से रिलेटेड खर्चे थे उन सबका टोटल कर लिया. वो हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. वैल्यू आ रही है 22,500. अब हम क्या करेंगे, इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिया जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट. तो ये पार्ट क्वेश्चन का नोट हो गया था, ये आपके हैंडआउट्स के अंदर भी है. तो वी आर नाउ गोइंग टू इरेज दिस. सो नाउ यू कैन refer to your question which is given in the handout. और अब इसी कॉस्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं हम. राइट, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ, इन सबका टोटल किया तो हमारे पास यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो आ गई थी 1,77,500, राइट, रुपीज में दिए हुए हैं हमें ये सारा डेटा पर्टिकुलर्स का. और उसमें ऐड कर दिए हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. और वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है 22,500 के. तो ये 22,500 एडअप किया तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स. और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी? नाउ यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स फॉर दैट. 1,77,500 प्लस 22,500, ये वैल्यू हो गई रुपीज 2 लाख. अब ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, लेकिन यहाँ पर बोला गया है यूजिंग आउटपुट कॉस्टिंग मेथड प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड फाइंड आउट द सेल्स. आपको सेल्स निकालने को बोला जा रहा है. इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑफ सेल्स, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. उसके लिए फॉर्मूला होता है जो भी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स है, राइट, रिमेंबर, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स है अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स कर दीजिएगा इनटू 100, राइट. ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये लंबा हो गया, ये बताया भी हुआ है पहले आप लोगों को.
Those students who have missed out, they can remember प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कॉस्ट है, तो पहले हमें जो प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है उसको बदलना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर। कैसे बदलेंगे, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट इनटू 100। देखिए कैसे होगा ये। वी हैव प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, वो है 25%, तो यहाँ पर 25 अपॉन 100 माइनस 25 इनटू 100 सॉल्व कर दीजिएगा। 25 अपॉन 75, 25 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100, यह आ जाएगा 33.33%। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो गया, 33.33%। तो अब हम ये प्रॉफिट मार्जिन 2 लाख का निकालेंगे, कॉस्ट में कन्वर्ट किया ना, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल्स था तो हमारे पास सेल्स तो है ही नहीं, सेल्स तो निकालनी है, तो उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना पड़ेगा। और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो कैलकुलेट करेंगे हम, वो कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट इनटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट इनटू 100 किया। प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन था 25%, इस फॉर्मूले को यूज करके 33.33% आ रहा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अब सबसे पहले हम 2 लाख का 33.33% निकाल लेते हैं, वो आ रहा है 66,667, और इसको फाइनली एड अप किया तो हमारे पास सेल्स आ गई 2,66,667। अब इसको नोट कर लीजिएगा, एंड ऑल दोज हु आर हैविंग एनी प्रॉब्लम they can always text me to find out to get your problem solved. The final answer of this question is 2,66,667। कैसे आया, कॉस्ट तो हमारे पास आई गई थी, उसमें हमने प्रॉफिट निकाला 33.33%, तो 2 लाख को 33.33% से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 66,667, एड अप किया तो सेल्स आ गई 2,66,667। एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन एग्जामिनर ने क्या दिया हमें, प्रॉफिट ऑन सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स को पहले बदला हमने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, उसके लिए एकमात्र फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स। इस फॉर्मूले से पहले प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आ गया 33.33%, देन वी गॉट the final answer, the total sales was equal to 2,66,667।